दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और कल जो है 30 जनवरी का दिन था। कल पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा गोडसे जिंदाबाद। भारत देश को आजाद करवाने में जिस महात्मा गांधी ने अपना हर एक चीज त्याग दिया, आप देखेंगे तो कपड़े छोटे पहने और हर एक तरह से जीवन को सेक्रीफाइस किया। आखिर इन संघियों ने देश का ऐसा माहौल क्यों खड़ा कर दिया है कि जब महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए तो ट्विटर पे गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करता है। आज आप लोगों के बीच में बताऊंगा दोस्तों कि जो नाथूराम गोडसे था वो गांधी की जो हत्या किया, तो हत्या करने पे कहता है कि इन्होंने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए ये अनशन पे बैठ गए थे और इसके वजह से इनका कत्लेआम जरूरी हो गया था और इसी की वजह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया। ऐसे संघी विचारधारा के लोग गोबर भक्त और अंधभक्त कहते हैं। आज इस बात का मैं जिक्र करूंगा कि आरएसएस के द्वारा, संघियों के द्वारा, गोबर भक्तों के द्वारा जो पूरे भारत में महात्मा गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और गोडसे के सपोर्ट में इस रहस्य का आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आइए जानते हैं, क्या वाकई में महात्मा गांधी 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए पाकिस्तान को आमरण अनशन पे बैठे थे? अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे यह बात सरासर गलत है। आइए दोस्तों बात करते हैं भारत पाकिस्तान बंटवारे से। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह बंटवारा ठीक वैसे हुआ जैसे दो भाइयों का बंटवारा होता है। दो भाइयों के बंटवारे में क्या अलग होता है? जमीन अलग होता है, घर अलग किया जाता है और साथ साथ घर में कुछ रुपए है कैश, उस कैश को भी अलग किया जाता है। तो भारत देश जब अलग हुआ तो भारत देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस वक्त 400 करोड़ रुपया था। कितना था? 400 करोड़ रुपए कैश था। इस कैश का बंटवारा करने के लिए 6 लोगों को जिसमें मैं नाम बता दूंगा, 3 लोग पाकिस्तान से और 3 लोग भारत से चुने गए थे। जिसमें पाकिस्तान से जो लोग चुने गए थे कैश बांटने का, जिनको जिम्मेदारी दिया गया था, उनमें पहला नाम है गुलाम मोहम्मद साहब, दूसरा नाम है जाहिद हुसैनी साहब, तीसरा नाम है आय कुरैशी साहब। और भारत से जो 3 लोग चुने गए थे उनका नाम है केजी अम्बेगवनकर, दूसरा है संजीव रो और तीसरा है एमबी रंगाचारी। तो ये 6 लोगों को ये 400 करोड़ रुपए जो रिजर्व बैंक के पास था उसके बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई। ये 6 लोग बैठ के डिसाइड किए कि 325 करोड़ रुपए भारत को मिलेगा और 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलेगा। ये पाकिस्तान और भारत का अपना अपना हक का पैसा है। तो भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार को दे दिया। कितना दिया? 20 करोड़ रुपए। और कितना देना रह गया? 55 करोड़ रुपए देना रह गया। तो सरदार पटेल और नेहरू सिग्नेचर किए एक समझौते पे और जिस समझौते में था कि ये 55 करोड़ रुपए हम लोग पाकिस्तान को दे देंगे। तो जब ये पैसे का बंटवारा का जिम्मेदारी मिल गया, पटेल और नेहरू सिग्नेचर किए। इसमें महात्मा गांधी का सिग्नेचर तक नहीं था। महात्मा गांधी किसी रूप से इंडल्ज नहीं थे। जब एग्रीमेंट हो गया तो उसके 2 घंटे बाद पटेल को याद आया कि युद्ध के सिनेरियो में यह पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जब समझौता अंतर्राष्ट्रीय भूमि पे हो चुकी है तो पाकिस्तान ने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब जो लास्ट समझौता हो चुका है कि भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने हैं, वही समझौता को अंतिम मान लिया गया। जब उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर मामला को लेके घोषित कहिए अघोषित कहिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की सिनेरियो बनने लगी और उस वक्त पाकिस्तान ने भारत से 55 करोड़ रुपए मांगे। जब 55 करोड़ रुपए भारत से पाकिस्तान ने मांगे तो 6 जनवरी का वो दिन रहता है जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये तीनों बैठ के मीटिंग करते हैं और मीटिंग के पश्चात इन्होंने डिसाइड करते हैं कि यह 55 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को नहीं देगा। देखिए 6 जनवरी को यह डिसीजन ले लिया गया और इस डिसीजन का एक कॉपी, एक प्रति माउंटबेटन को
भेज दिया गया। महात्मा गांधी 11 तारीख को उपवास रहते थे, उपवास थे, मौन व्रत रहते थे। तो उस मौन व्रत के दौरान जो है, उपवास के दौरान उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर को सुशीला बेन ने जब शाम को पढ़ा तो उसमें देखा कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं 12 जनवरी से अनशन पे बैठूंगा और वो अनशन तब टूटेगा जब, अब देखिए 55 करोड़ रुपए का उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। जिक्र क्या है कि भारत में जब तक हिंदू मुसलमान एकता का श्योरिटी ना हो, दिल्ली में दंगे का माहौल बना हुआ था। महात्मा गांधी बोले कि दिल्ली में दंगे का माहौल हटे ना, तब तक जो है भारत को मैं आमरण अनशन करूंगा। तो महात्मा गांधी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई एकता के लिए ये निर्णय महात्मा गांधी ने लिया था अनशन का। अब आपको बता दें कि 12 जनवरी का दिन माउंट बेटन से महात्मा गांधी मिलने जाते हैं और 12 जनवरी के दिन ही इनका अनशन शुरू हुआ था और शाम को ये मिलते हैं माउंट बेटन से। और क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो पहले से ही एक मीटिंग डिसाइड रहता है। तो महात्मा गांधी मीटिंग डिसाइड था तो माउंट बेटन से मिलने जाते हैं। तो माउंट बेटन बताता है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। तो इन्होंने कहा कि भारत सरकार मतलब नेहरू, पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा फैसला लिया है। तो माउंट बेटन ने कहा हाँ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस पे आपकी क्या राय है? तो माउंट बेटन के शब्दों को सुनिए। माउंट बेटन का शब्द था कि भारत आजादी के बाद एक नया देश विश्व के प्रांगण में है और ये नया देश किसी समझौते से अगर डिच करता है तो होगा कि भारत आजाद भारत और पहला ही समझौता में धोखाधड़ी कर दिया। और पाकिस्तान इसको लेके बैठेगा नहीं, पाकिस्तान जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में वहां भारत की हार हो जाएगी और जब हार होगी तो ये 55 करोड़ रुपए भारत को, पाकिस्तान को देने पड़ेंगे ही। तो उन्होंने कहा कि ये जो समझौता है एक कमजोर समझौता है, एक जो है इमैच्योर समझौता है, अविवेकपूर्ण फैसला है और भारत को एक दिन यह असम्मानजनक स्थिति में लेके यह समझौता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न बने कि भारत का रेपुटेशन डाउन हो। महात्मा गांधी बोले ठीक है। महात्मा गांधी अगले दिन पटेल को बुलाए और पटेल को बोले कि लॉर्ड माउंट बेटन से मेरी मुलाकात हुई थी जिसमें माउंट बेटन ने यह बात कहा कि आपने जो निर्णय लिया है यह कमजोर फैसला है, अविवेकपूर्ण है और फ्यूचर में भारत को यह असम्मानीय जगह खड़ा करेगा। इसलिए आप जो है 55 करोड़ रुपए विवेक का इस्तेमाल करके अपने कैबिनेट में निर्णय लीजिए और वो निर्णय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके लीजिए। 15 जनवरी को पटेल, नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूरा मंत्रिमंडल बैठता है। कब? 15 जनवरी को। और वहां पे यही डिस्कस होता है कि माउंट बेटन कहा है कि अगर पहला समझौता जो भारत पाकिस्तान से किया है यह टूट जाएगा तो भारत फ्यूचर में असम्मानजनक स्थिति में खड़ा होगा। कैबिनेट ने कहा कि बात तो सही है, आजाद भारत का यह पहला फैसला गलत नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप कैबिनेट ने फैसला लिया कि ये 55 करोड़ रुपए हमें पाकिस्तान को दे देने चाहिए। पाकिस्तान को 15 तारीख को 55 करोड़ रुपए देने की पारित हो गई, लेकिन महात्मा गांधी 15 तारीख के शाम को अनशन नहीं तोड़ते। अगर महात्मा गांधी 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन किए होते तो महात्मा गांधी अनशन तोड़ दिए होते 15 के शाम को, लेकिन 15 तारीख के शाम को उन्होंने अनशन तोड़ा नहीं। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि महात्मा गांधी एक चीज पे अडिग रहे कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता होनी चाहिए और दिल्ली में जो दंगे का माहौल बन रहा है तो दिल्ली में दंगे का माहौल एकदम से नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के शब्द थे। आपको बता दूं, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोनों लोग मुसलमान कम्युनिटी के मौलानाओं को बुलाए, हिंदू साधु संतों को बुलाए, सिख कम्युनिटी के बुलाए, ईसाइयों को बुलाए और रिलीजियस लीडर को बुला के सबको सिग्नेचर लिया। और सिग्नेचर में क्लॉज क्या था कि ना हम हिंसा करेंगे, कोई हिंसा करेगा तो उसको हिंसा करने से रोकेंगे, जनता को उग्र नहीं करेंगे, शांति स्थापित करेंगे। इस तरह पे सभी मौलानाओं,
हिंदू धर्म के रिलीजियस लीडर और सिख धर्म के रिलीजियस लीडर का सिग्नेचर लाके 18 तारीख को महात्मा गांधी के पास ये लोग रख दिए और कहे कि यहाँ पे है सिग्नेचर, अब आप अपना आमरण अनशन को तोड़िए। तो महात्मा गांधी 18 के शाम को अपना जो अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन, उस अनशन को तोड़ दिया। तो ये जो संघियों के द्वारा एक झूठा नैरेटिव तय किया गया है कि 55 करोड़ रुपए महात्मा गांधी के अनशन से दिए गए और इस तरह से महात्मा गांधी को जो विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत ही घातक है। याद रखिए, बुद्ध के बाद, महावीर के बाद कोई महापुरुष अगर भारत में जन्म लिया है तो महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। और महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा का पाठ है, वो पूरे विश्व में आज महात्मा गांधी का कहीं स्टैच्यू अमेरिका में बन रहा है तो कहीं इंग्लैंड में बन रहा है। पूरा विश्व महात्मा गांधी, अभी आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। तो ये सब सम्मान किस लिए दिया जाता है? ये संघी नफरत जीवी जो है, ये भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पे सिर्फ दंगे ही हो। आपको बता दें, कल एक धर्म संसद हुआ है जिसमें कहा गया है कि मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता, जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं मानता और मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। मतलब ये लोग भारत को राष्ट्र नहीं मानते। जब नेहरू को पीएम नहीं मानते, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते और बिना हिंदू राष्ट्र के ये लोग हिंदू देश नहीं मानते, मतलब मोदी जी जो है ये भी जो है प्रधानमंत्री किसी और देश के हैं। ये हिंदू राष्ट्र जब होगा तभी ये लोग भारत मानेंगे और भारत जब मानेंगे तो ये जो नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक जो प्रधानमंत्री है, इन अंधभक्त और गोबर भक्तों को ये भी नहीं पता कि ये भी जो है भारत के प्रधानमंत्री में तब नहीं गिने जाएंगे। आप लोगों को 100 में सीधी बात एक बता दूं, आरएसएस जो है इसका प्रोपेगेंडा है गांधी को बदनाम करो। क्यों? समझिए, गांधी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। इन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जब तक महात्मा गांधी का नाम भारत में जिंदा रहेगा तब तक हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने सबसे पहला प्रहार महात्मा गांधी पे करना शुरू किया है और महात्मा गांधी के नाम पे जब प्रहार करेंगे और उसके बाद मुसलमानों को साइड करके ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, फिर दलितों को टॉर्चर किया जाएगा, फिर महिलाओं की आजादी छीन ली जाएगी और इस तरह से जो 3% तबका है, जो नफरती तबका है, जो संघी तबका है, वही पूरे देश में, कहा जाता है ना, पूरे देश का मलाई वही खाना चाहते हैं और बाकी लोगों को सेवक बना के, गुलाम बना के, शोषण करके इस तरह का ये लोग देश करना चाहते हैं। हमारे बीच बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। रईस खान भाई ने लिखा है गुड, अंधभक्त की सरकार है। अदी मुख्तार भाई ने लिखा है आप लोगों का कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। मैं आप लोगों को जो बात बताने आया था कि 55 करोड़ रुपए महात्मा गांधी क्या उसके लिए अनशन किए थे कि पाकिस्तान को दिए जाए, तो उसमें महात्मा गांधी का कोई इंडल्जमेंट नहीं। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और भारत सरकार में नेहरू और पटेल, इन दोनों लोगों का जो है अपना डिसीजन था, जिसमें भारत सरकार के बिहाफ में नेहरू, पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्णय लिए और उस निर्णय, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस निर्णय में इंडल्ज हुआ और ये भारत सरकार की इस डिसीजन में महात्मा गांधी का कोई हाथ नहीं था। आप लोगों का कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए, कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो। मुझे लगता है आप लोगों के शायद सवाल जो है, कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। किसी भाई ने कमेंट किया है गुड भाई, लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैं लेकिन कमेंट को मैं पढ़ूंगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, उसका मैं जवाब देता हूं। और आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आ गया हूं, जो नरेंद्र मोदी जहां से सांसद है, और यहां वाराणसी में आके हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश से किस तरह से उनकी छुट्टी की जाए। इसके लिए जो है पूरा का पूरा रणनीति और पूरा का पूरा क्या ये है, ये सारा चीज नाप तोल के मैं इस कार्य को करूंगा और उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की
छुट्टी जो है करनी बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद।